वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग फॉर ऑल एग्जाम के सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे जिसमें क्लॉक के मिसलेनियस टॉपिक को समझेंगे। देखिए, इससे पहले की जो वीडियोस हुई हैं उसमें हम लोगों ने क्लॉक को लगभग डन कर रखा है। अगर बात करें कि क्लॉक में क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं तो देखिए, जितना भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन बनता है, चाहे वो मिरर इमेज हो या फिर वाटर इमेज हो, उसको हम लोगों ने डन कर रखा है। जो एंगल बेस्ड क्वेश्चन बनता है, एंगल बेस्ड क्वेश्चन का मतलब एंगल दिया रहेगा, टाइम पूछेगा, या फिर टाइम दिया रहेगा, एंगल पूछेगा, उसको डन कर लिया गया। जो स्पेशल एंगल होता है, स्पेशल एंगल का मतलब 0 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री, 360 डिग्री, उसको डन कर लिया गया। अब आज हम लोग ना मिसलेनियस में एक टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और साथियों, अगर आपने यूपी पीएसएस 2026 को टारगेट किया तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान सी है। आपको प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर। जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों पर। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया आज की क्लास का, एक घड़ी 1 मिनट में 1 बार, 2 मिनट में 2 बार और 3 मिनट में 3 बार इसी क्रम में बजती है, तो बताइए 7 मिनट में कितनी बार बजेगी। देखिए, इसका फार्मूला भी पहले हम लोग इसको बेसिक तरीके से समझते हैं। जो घड़ी है ना, 1 मिनट में 1 बार बजा, दूसरे मिनट 2 बार बज गया, तीसरे मिनट 3 बार बज गया, चौथे मिनट 4 बार, पाँचवें मिनट 5 बार, छठवें मिनट 6 बार और सातवें मिनट 7 बार। ये इसी क्रम में बज रही है, तो आपको बताना है कि बताइए कुल घड़ी कितनी बार बजी। देखिए, ये आपने 1 2 3 4 5 6 7 को जब जोड़ देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 7 मिनट में कितना बार बजा हुआ है। तो जोड़ दीजिएगा। देखिए, 7 और 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 और 3 25, 25 और 3 28, तो इसको जोड़ने पर 28 मिल गया। तो 28 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 7 मिनट है तो आपने जोड़ लिया। मान के चलिए मिनट बड़ा होता कि 20 मिनट में कितनी बार बजेगी, 25 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो क्या आप ये 1 2 3 ऐसे जोड़ेंगे क्या? जी नहीं, इसका फार्मूला होता है। देखिए, ये है क्या? ये है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। यही फार्मूला पढ़ा गया है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। जो एक से संख्याएं शुरू होती है उसी को प्रथम n प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो फार्मूला बहुत ही आसान से, n ब्रैकेट में n + 1/2, यही फार्मूला होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो यहाँ पे n की वैल्यू है 7, क्योंकि 7 मिनट का डेटा पूछा जा रहा है। तो 7, 7 और 1 8 और बटे में 2, इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा 28। तो 28 बार यहाँ पर भी, 28 बार यहाँ पर भी, इस कारण इसका उत्तर बन जाएगा विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया कि एक घड़ी 1 मिनट में 2 बार और 2 मिनट में 3 बार, 1 मिनट में 1 बार, 2 मिनट में 2 बार और 3 मिनट में 3 बार इसी क्रम में बजती है, तो बताइएगा कि 15 मिनट में कितनी बार बजेगी। देखिए, अब की बार ना n की वैल्यू क्या दे रखा है, 15 दे रहा है, क्योंकि 15 का डेटा पूछ लिया गया। तो जब 15 मिनट में पूछेगा तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, n ब्रैकेट में n + 1/2, n की वैल्यू है 15, तो 15 रख दीजिएगा। 15 और 1 16 और इसका बटे 2, 16 को जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 8 मिल गया और 15 8 120, तो जो घड़ी है 120 बार बजेगी, जो कि ऑप्शन ए में है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला दिया है कि एक घड़ी 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार और 3 घंटे में 3 बार इसी क्रम में बजती है। देखिए, अब यहाँ पर मिनट नहीं दिया है, अब समय किस में चला गया, घंटे में चला गया। तो आपको बताना है कि 10 घंटे में कितनी बार बजेगी। तो 10 घंटे में कितनी बार बजेगा, भाई फार्मूला वही रहेगा कि जो आपको बताना है। तो आप लिखेंगे n ब्रैकेट में n + 1/2। अब यहाँ पे 10 पूछ लिया तो n की वैल्यू रखेंगे 10। जैसे ही 10 रखेंगे तो 10, 10 और 1 11 और बटे में 2 कैलकुलेट किया जाएगा। ये यहाँ से कट गया, 5 आ गया, 11 बचे 55 टाइम ये घड़ी बजेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला यहाँ पर दिया कि एक घड़ी 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार इसी क्रम में लगातार बज रही है, तो आपको बताना है कि 16 घंटे में कितनी बार बजेगी। अब देखिए, आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। n की वैल्यू है 16, तो रख लेते हैं 16 गुणे यहाँ पर 17, क्योंकि एक आगे बढ़ेगा और बटे में 2,
इसको सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा, यहाँ से 2 से कट गया। अब 17 अट्ठे, अगर 17 अट्ठे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 136 हो गया। लेकिन ऑप्शन में 136 तो दिख ही नहीं रहा है भाई, इसमें क्या झोल है, ये गलत कहाँ से हो गया। तो देखिए इस चीज़ को समझिएगा, जब आप घड़ी बनाएंगे, जैसे ये घड़ी हो गया, यहाँ पर समय है 12 बजा, है ना, 3 बजा, 6 बजा, 9 बजा, 1 2 ऐसे बजेगा। जब घड़ी बजना स्टार्ट करेगा, देखिए 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, तो जब 12 बजे तक आएगा मतलब 12 घंटा होगा, तो 12 बार बजा रहेगा। लेकिन जब फिर वापस से 13 पर आएगा तो 13 का मतलब क्या हो गया, अब घड़ी फिर से 1 दिखा रहे हैं, तो 1 बजे तो 1 ही बार बजेगा ना। तो इसलिए आपको याद रखना है, जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे, अगर मिनट के फॉर्मेट में दिया है, समझिएगा, अगर मिनट के फॉर्मेट में दिया है तो 60 के बाद ना साइक्लिसिटी चलेगी, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अगर सेकंड के फॉर्मेट में है तो भी क्या होगा, 60 की साइक्लिसिटी चलेगी। लेकिन अगर घंटे के फॉर्मेट में दिया है, आवर के फॉर्मेट में, तो ये 12 की साइक्लिसिटी चलेगी। 12 की साइक्लिसिटी कहने का मतलब है कि 12 से ज़्यादा बार जब रहेगा तो उसको आप फिर से जोड़ेंगे। जैसे 12 बार बजा, फिर 4 घंटे का निकाल लेंगे, तो 12 घंटे का हो जाएगा n ब्रैकेट में n+1/2, और फिर 4 घंटे का भी रहेगा n ब्रैकेट में n+1/2 हो जाएगा। देखिए अब n की वैल्यू है 12, तो 12 रख के कैलकुलेट कीजिएगा, 78 आएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, डेटा डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि 12 घंटे में 78 बार, और 4 को रख के चेक करेंगे तो 10 बार आएगा। 78 और 10 88 बार बचेगा, तो 88 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। देखिए यहाँ पर दिया है कि एक घड़ी 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार और 3 घंटे में 3 बार, इसी क्रम में बज रहा है। तो बताना है कि 40 घंटे में कितनी बार बज जाएगा। तो सीधी सी बात है कि 12-12 घंटे की साइक्लिसिटी चलेगी। देखिए 12 घंटा पहले निकालेंगे, फिर 12 घंटा निकालेंगे, फिर 12 घंटा निकालेंगे। देखिए 12 तो यहाँ 36 घंटा हो गया प्लस 4 घंटा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। 12 घंटे में कितनी बार, 78 बार, फिर से 12 घंटे में 78 बार, और फिर से 12 घंटे में 78 बार, और 4 घंटे का निकालेंगे तो 10 बार आएगा। तो अब क्या करेंगे, इन सबको जोड़ दीजिएगा। 78 में 3 का गुणा करा दीजिए और 10 को जोड़ दीजिएगा। तो 78 3 अगर आप देखेंगे तो 8 3 24, यूनिट डिजिट 4 दिखेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही इसका उत्तर बन जाएगा। अब जैसे जब भी समय रहे ना, जैसे मान लीजिए मैंने पूछा बताइए 100 घंटे में कितनी बार बजेगा, तो आपको क्या करना है, इसमें 12 से भाग दीजिएगा, है ना। 12 अट्ठे 96, 8 पेयर हो गया, तो 12 गुणे 8, 12 अट्ठे 96 और प्लस 4, तो 12 में कितनी बार बज रहा है, 78 बार, गुणे 8 कर लेंगे, ये 96 घंटे का आ गया, और यहाँ से 4 घंटे का एक्स्ट्रा निकाल कर जोड़ देंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न तो आप आसानी से बना लेंगे। अगला प्रश्न दिया है, एक घड़ी 1 घंटे में 2 बार। अब देखिए 1 बार नहीं दिया है, 2 बार दे दिया। 2 घंटे में 4 बार, 3 घंटे में 6 बार, अब इस क्रम में बज रहा है। तो आपको बताना है 5 घंटे में कितनी बार बजेगा। तो सीधी सी बात है, 2 + 4 + 6 + 8 और +10, यहाँ पर 2 सब में है तो 2 को कॉमन कर लीजिएगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो फिर से वही फार्मूला बन गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे आप प्रथम n सब संख्याओं का योग ये भी लगा सकते थे, लेकिन आगे ऐसा भी हो सकता है कि 3 बार 4 बार कुछ भी दो, तो याद रखिएगा जितने का मल्टीपल रहेगा उसको कॉमन कर लिया गया। अब यहाँ पे अंदर यही फार्मूला लगेगा, n ब्रैकेट में n+1/2। अब जब ये फार्मूला लगेगा तो अंदर आप 5 का निकाल लीजिएगा, 5 का आपको मिल जाएगा 15 बार, और 15 दूना 30 बार, तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक नेक्स्ट टाइप दिया है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, चीज़ों को रिवाइज करने के लिए यहाँ पर रखा गया कि एक घड़ी जो लगातार तेज हो रही है, ठीक है भैया, घड़ी तेज हो रही है, होने दीजिएगा। सोमवार सुबह 5 बजे 8 मिनट पीछे थी, और मंगलवार शाम 5 बजे 16 मिनट आगे हो गई। देखिए तेज हो रही है तो फिर क्या होगा, एक समय के बाद आगे हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया सोमवार सुबह 5 बजे, मंडे, है ना, 5 AM, है ना, 5 बजे की बात कर रहे हैं तो 5 AM लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पर डेटा दिया कि मंगलवार, है ना, मतलब ट्यूसडे, है ना, शाम को 5 बजे मतलब 5 PM। इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा, डिफरेंस कितने का है। सोमवार सुबह 5 बजे से मंगलवार शाम 5 बजे तक आने में 36 घंटा लगेगा। 36 घंटा क्यों लगेगा, क्योंकि भाई जब सोमवार सुबह 5 से मंगलवार सुबह 5 तक आएंगे तो 24 घंटा हो जाएगा, और सुबह 5 से शाम 5 तक भी 12 घंटा रहेगा, 36 घंटा। और देखिए यहाँ पे क्या है, 8 मिनट पीछे से 16 मिनट आगे मतलब 24 मिनट, 36 घंटे में 24 मिनट के दायरे को तय किया गया है। ठीक, तो 1 मिनट में अगर आप देखेंगे तो 1 मिनट में जो आपको मिल जाएगा, 1 मिनट में क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा 36/24, मतलब 1.5 घंटा। 1 मिनट में 1.5 घंटा को कवर किया जा रहा है। अब आपकी घड़ी कितनी पीछे, 8 मिनट पीछे, तो 8 मिनट को कवर करने में जब 1.5 से गुणा कराएंगे तो 12 घंटे लगेगा। 12 घंटे बाद घड़ी सही समय बता देगा। तो सोमवार सुबह 5 बजे से 12 घंटा आगे आएंगे तो सोमवार शाम 5 बजे मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। एक घड़ी जो लगातार तेज हो रही है, ठीक है, घड़ी लगातार तेज हो रही है,
मंगलवार दोपहर 2 बजे 9 मिनट पीछे थी, ठीक है, और शनिवार रात 10 बजे 1 मिनट आगे हो गई। तो घड़ी ने कब सही समय बताया होगा ये बताना है। देखिए मंगलवार का डेटा दिया है, मंगलवार ये दिया है दोपहर 2 बजे, ठीक है, दोपहर 2 बजे इसका डेटा दिया हुआ है, ठीक। और इसके बाद बताया जा रहा है कि शनिवार रात 10 बजे, ठीक है, शनिवार रात 10 बजे यहाँ इसका डेटा दिया है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 9 मिनट पीछे से 1 मिनट आगे हो गया, तो इसने 10 मिनट का मार्जिन तय किया, 10 मिनट का तय किया। अच्छा 9 मिनट पीछे से 1 मिनट आगे तक 10 मिनट कैसे हो गया? क्योंकि 9 मिनट पीछे से जब 9 मिनट चलेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, 0 पर हो गया, और 1 मिनट आगे आने का मतलब 10 मिनट हो गया। अब यहाँ पे अब ये देखिए क्या हो गया, मंगलवार से शनिवार, मंगलवार दोपहर 2 बजे से 24 घंटा बीता, तो बुधवार दोपहर 2 बजे फिर 24 बीता, तो गुरुवार दोपहर 2 बजे फिर 24 बीता, तो शुक्रवार दोपहर, देखिए मंगलवार से बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार यहाँ तक आ गया, है ना। फिर अब यहाँ पे शनिवार रात 10 बजे का डेटा दिया, फिर 24 बीतेगा, है ना। और फिर यहाँ पर आप ये इसमें 8 घंटा और बिता लेंगे, तो मंगलवार से बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, है ना। रात 10 बजे तक का डेटा आपको मिल गया। ये देखिए कितना हो गया, 24 चौका 96, 96 में 8 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो समय मिलेगा 96 और 8 104, है ना। तो ये 10 मिनट को कवर करने में 104 लगा है, तो यहाँ पर आप 10 से भाग दे देंगे, 10 घंटा, और यहाँ पे 4 कहने का मतलब है कि 4/60 करेंगे, ये 10.4 लगा लीजिएगा और 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने घंटे बाद आ जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न को टाइप करते समय एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे शुक्रवार रहेगा तो इसका आंसर सही सेट हो जाएगा। हालांकि जो भी डेट है आप आंसर मैच कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, मैच नहीं करेगा, बाकी सब कुछ सही है। अगले प्रश्न पर आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर दिया कि निम्नलिखित घड़ी में यदि घड़ी में निम्नलिखित समय हो तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा। देखिए ये यहाँ पे क्या किया गया कि मिरर इमेज के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप बताइएगा। जैसे घड़ी में 7:40 हो रहा है, तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा उसमें क्या होगा। तो आपको नियम पता है कि 11:60 से माइनस करते हैं, तो 11:60 से माइनस करेंगे तो 4:20 आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये सब जो क्वेश्चन है इसका उत्तर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। साथियों UPPCS 2026 अगर इसकी पूरी तैयारी करनी सिलेक्शन तक की, तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस बैच को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इस बैच की प्राइस मात्र 2999 रुपये है और ये आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के एप्लीकेशन पर मिल जाएगा।